ट्वेल्थ क्लास जो 8 सितंबर को हमारा नेशनल इनकम का सेशन हुआ है, उस सेशन को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल सेशन था वो, और आगे नेशनल इनकम हमारी उसी सेशन पर बेस्ड है। तो बेटा सबसे पहले आगे हमें समझने के लिए बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे 3 बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमें बिल्कुल याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए। ये सब टर्म्स आपके लिए फैमिलियर हैं, पिछले 5-6 सेशन से हम इन सबको सुनते आ रहे हैं, और अगर कहीं मीनिंग चाहिए होगा तो मैं दोबारा आपको बता दूंगी। मैंने आपको समझा भी रखा है, दोबारा समझा दूंगी। अभी हम बिल्कुल प्रिसाइज में इनको पढ़ते हैं कि हमारा पहला जो कन्वर्जन होता है, ग्रॉस इज इक्वल टू होता है नेट प्लस डेप्रिसिएशन, यानी कि सकल मूल्य इज इक्वल टू शुद्ध मूल्य प्लस मूल्य ह्रास। अब इसी फॉर्मूले को हम 3 तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन है तो ऑब्वियसली नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, शुद्ध इज इक्वल टू सकल माइनस मूल्य ह्रास। और इसी को अगर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें तो बड़ा ऑब्वियस है, मैथमेटिकल है, बहुत छोटी क्लासेस का ही आपको मालूम है कि छोटी क्लास से आप सीख सकते हैं कि डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ग्रॉस माइनस नेट वैल्यू। अब ये तीनों फॉर्मूले आप देखिए बिल्कुल एक ही हैं, जैसी भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन याद करने के लिए हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करना है जो भी आपको बेस्ट लगता है। यानी कि चाहे आप याद कर सकते हैं डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस नेट, या आप याद कर सकते हैं ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। अब सेकंड फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आपने, नेशनल इनकम पढ़ ली, डोमेस्टिक इनकम पढ़ ली, NFI पढ़ लिया। इन तीनों में एक रिलेशन है, क्या है, नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFI। हिंदी में हम क्या बोल रहे हैं, राष्ट्रीय आय इज इक्वल टू घरेलू आय प्लस विदेशों से शुद्ध कारक आय। इसको आप 2 फॉर्म में और लिख सकते हैं। क्या हो सकता है, डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस NFI। एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है ऊपर के फॉर्मूले में और नीचे के फॉर्मूले में। या हम कर सकते हैं NFI इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस डोमेस्टिक इनकम। तो इन तीनों को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, याद आपने एक ही करना है। कोई सा भी आप एक लर्न करके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब तीसरा हमारा फॉर्मूला, ये टर्म्स भी आपकी फैमिलियर हैं, समझी हुई हैं, कहेंगे तो इनको भी मैं समझा दूंगी। मार्केट प्राइस इज व्हाट, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT, यानी कि MP इज इक्वल टू FC प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस पहले भी समझाया गया है, क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, यानी कि अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। आप फिलहाल NIT को अलग लर्न करिए, और एक बेसिक फॉर्मूला जो है हमारा वो यही है कि MP इज इक्वल टू FC प्लस NIT। हिंदी में हम कहते हैं बाजार मूल्य इज इक्वल टू साधन लागत प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। बाकी हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश में भी लर्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें मोस्टली टर्म्स हम इंग्लिश की ही यूज़ करते हैं। अब इसी फॉर्मूले को लिखने का दूसरा वे क्या हो गया, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस NIT, एक ही बात है। थर्ड वर्जन क्या हो गया, NIT इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट। तो तीनों फॉर्मूले बिल्कुल एक ही हैं, आपको जो ठीक लगता है आप इसको लर्न कर सकते हैं। इसको आप लिख के, इन तीनों फॉर्मूलों को लिख के आप लर्न करेंगे, और हो सकता है बहुत सारे बच्चों को लर्न भी हो। अब हम तीनों फॉर्मूलों को अगर एक पेज पे देखें तो हमारा क्या आया, पहला आ गया हमारा डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस नेट, दूसरा आ गया NI इज इक्वल टू DI प्लस NFIA, और तीसरा आ गया हमारा MP इज इक्वल टू FC प्लस NIT। तो तीनों हमने एक पेज पे लर्न कर लिए, इनको 3-4 बार आप लिखकर देख लेंगे। अब इनको लिखने के बाद
जिस फॉर्म में आपने फॉर्मूले पढ़े हैं उसी सीक्वेंस में आप इन फॉर्मूलों को लर्न करेंगे। ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे इसी सीक्वेंस में रहने चाहिए, इनकी सीक्वेंस नहीं बदलनी चाहिए। सबसे पहला हमारा जो लेटर है वो क्या है, G/N, यानी कि G का मतलब ग्रॉस और N का मतलब नेट। सेकंड हमारा है D/N, तो D का मतलब क्या है, डोमेस्टिक, एंड N का मतलब है नेशनल। और थर्ड है हमारा MP/FC, यानी कि मार्केट प्राइस ऑब्लिक फैक्टर कॉस्ट, यानी कि इसी सीक्वेंस में हमें इन फॉर्मूलों को लर्न करना है, कोई और सीक्वेंस नहीं करनी। देन ओनली वी कैन प्रोनाउंस एंड वी कैन अंडरस्टैंड द एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। अब देखिए एग्रीगेट्स, बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम क्या होते हैं? एग्रीगेट्स वो होते हैं जो हमारी नेशनल इनकम से रिलेटेड होते हैं, वो एग्रीगेट जो राष्ट्रीय आय से संबंधित होते हैं उनको हम एग्रीगेट्स कहते हैं। यूँ तो अगर हम कहें जो हमारी नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम का जो सिंबल है वो है NDPFC, सॉरी नेशनल इनकम का जो सिंबल है वो है हमारा NNPFC, और डोमेस्टिक इनकम का जो सिंबल है वो है हमारा NDPFC। अभी फ़िलहाल हम इसको डिस्कस नहीं करते हैं, अभी हम बात करते हैं बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, जो कि टोटल मिलाकर 8 हैं हमारे सिलेबस में। तो सबसे पहला है हमारा GDP/MP। तो बेटा इसको मैं प्रोनाउंस करना सिखाना चाहती हूँ आपको। जब तक ये 8 समग्र आप प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे, इनको पढ़ नहीं पाएंगे, तब आप इनको कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। हमारे सिलेबस में इन 8 एग्रीगेट्स को एक दूसरे में कन्वर्ट करना है, तो इससे पहले आपको इनको रीड करना आना चाहिए, हाउ टू रीड देम। तो जिस सीक्वेंस में हमने फॉर्मूले सीखे हैं उसी सीक्वेंस में हमने इनको प्रोनाउंस करना है। तो पहला अक्षर था हमारा ग्रॉस या नेट। तो आप देखिए पहला फॉर्मूला है हमारा GDP/MP, यानी कि ग्रॉस। D का मतलब है डोमेस्टिक है या नेशनल, तो D है तो डोमेस्टिक, P इज प्रोडक्ट एंड MP इज मार्केट प्राइस, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यू हैव टू रीड लाइक दिस। अब सेकेंड एग्रीगेट है GDPFC, यानी कि ग्रॉस, पहला ग्रॉस ही था, फिर दूसरा डोमेस्टिक, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब थर्ड वन, G की बजाय क्या आ गया, N। तो हमने क्या पढ़ा है, या तो ग्रॉस होगा या N होगा, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट MP। फोर्थ क्या हो गया हमारा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट FC। पांचवा क्या होगा, ग्रॉस, पहला ग्रॉस होगा या नेट होगा, सेकंड क्या होगा, नेशनल होगा या डोमेस्टिक होगा, तो यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट MP। नेक्स्ट होगा हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट FC। उससे अगला क्या होगा हमारा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट MP, यानी पहला अक्षर जो है वो या तो नेट होगा या ग्रॉस होगा, दूसरा अक्षर जो है वो हमारा या तो डोमेस्टिक होगा या नेशनल होगा, P जो है वो कॉमन है, और फोर्थ लेटर जो होगा वो या तो हमारा MP होगा या FC होगा, और लास्ट हमारा जो एग्रीगेट है वो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट FC। तो बेटा आपने इन 8 एग्रीगेट्स को बार बार पढ़ के देखना है, ठीक है, तीनों फॉर्मूलेस को लिख कर देखना है, और उसके बाद मैं आपको एक और अगली वीडियो सेंड करूँगी सो दैट आपको इनके कन्वर्जन्स, उसमें मैं पहले आपको डेफिनेशंस इनकी बताऊंगी कि हाउ टू फॉर्म डेफिनेशंस ऑफ दिस एग्रीगेट्स। एक भी डेफिनेशन आपने लर्न नहीं करनी, सब आपको मैं बनानी सिखाऊंगी, उन्होंने भी सिखाई थी, और फिर मैं आपको कन्वर्जन सिखाऊंगी। ट्यूसडे से पहले हमने ये काम अपना कर लेना है।